मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से द्वितीय अध्याय का जो चतुर्थ पाद है उसका 18वां अव्ययी भावस्थ इस सूत्र तक हमने पढ़ा था। जो उन्मत्त गंगम, लोहित गंगम इत्यादि। तो अब आगे है तत्पुरुषो नई कर्म धारय। यहीं से चलेगा ना जी द्रोण जी? तत्पुरुषो नई कर्म धारय। तो तत्पुरुष अकारांत पुंलिंग तत्पुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। बालबोध जी निकाल लिए पुस्तक की नहीं? नमस्ते। तत्पुरुष अकारांत पुंलिंग तत्पुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अनय कर्म धारय अकारांत पुंलिंग अनय कर्म धारय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है नैच कर्मधारयश्च इति नई कर्मधारय या नैच कर्मधारयश्च तौ नई कर्मधारयौ न नई कर्मधारयौ न मने न विद्येते नई कर्मधारयौ यस्मिन् स अनई कर्मधारयः। ये बहुब्री समास हो गया। पहला जो इतरेतर योग द्वंद है उसके बाद बहुब्री, इसलिए इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुब्रीहि समास ये हो गया। या नहीं तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं कि न नई कर्मधारयः अनई कर्मधारयः, नहीं तत्पुरुष समास। तो बहुब्री समास भी कर सकते हैं और क्या बोलते हैं नहीं तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं। ऊपर से सनपुंसकम से नपुंसकम की अनुवृत्ति आ रही है। अब क्या अर्थ हो गया जी? तो अर्थ हो गया कि नई और कर्मधारय से जो भिन्न तत्पुरुष है, नई और कर्मधारय से जो भिन्न तत्पुरुष है वह तत्पुरुष नपुंसक लिंग होता है। अर्थात नई कर्मधारय भिन्न तत्पुरुषो नपुंसक लिंगो भवति। नई और कर्मधारय से भिन्न तत्पुरुष जो है नपुंसक लिंग होता है। इति अधिकारोयम, ये अधिकार सूत्र है, इसको अधिकार जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो है तद्भिन्न तत्सदृश की बात है। नई जो दो प्रकार का होता है, या बहुब्री समास करेंगे तभी वो न विदिते नई कर्मधारय, मान जिस समास में नई और कर्मधारय नहीं है, मान जिस तत्पुरुष समास में नई नहीं है, कर्मधारय नहीं है, ऐसे तत्पुरुष समास नपुंसक होता है। तो बहुब्री समास करके भी कर सकते हैं और नई तत्पुरुष समास करके भी कर सकते हैं। अर्थ में कोई भी भेद नहीं होगा। इसलिए प्रथमावृत्तिकार कहता है कि नहीं तत्पुरुषम कर्मधारय तत्पुरुषम
नहीं तत्पुरुषम कर्मधारय तत्पुरुषम च विहाय यो अन्यः तत्पुरुषमासः स नपुंसक लिंगो भवति इति अधिकारो वेदितव्यः। नहीं तत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष को छोड़ करके जो अन्य तत्पुरुष समास है वह नपुंसक लिंग वाला होता है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। उदाहरण के लिए है कि ब्राह्मणा नाम सेना ब्राह्मण सेनम ब्राह्मण सेना, असुर सेनम असुर सेना, ये है। तो जो आगे कहेंगे जो 25वां नंबर सूत्र है, जैसे विभाषा सेना छाया शाला निशानाम, तो देवानाम सेना इति देवसेनम देवसेना, असुरानाम सेना इति असुर सेनम असुर सेना, ऐसा। तो यह अधिकार है। देवताओं की सेना देवसेना हो गई, असुरों की सेना असुर सेना हो गई, तो सेनम सेना दोनों बनता है। और इसका सिद्धि आगे होगा, बताएंगे। आगे है संज्ञायाम कंथो शिनरेशु, संज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्द सप्तमी एक वचन है, कंथा आकारांत स्त्रीलिंग, कंथा शब्द तस्मांत एक वचन है, और उशी नरेशु अकारांत पुल्लिंग, उशी नर शब्द सप्तमी एक वचन है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुष अनय कर्मधारय और नपुंसक की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? सॉरी, अर्थ होगा कि संज्ञायाम विषय नई कर्मधारय भिन्न कथान माने कथांता तत्पुरुष। यहाँ पर कथा माने कंथो माने कंथा है और तत्पुरुष का विशेषण है, इसमें तुरंत विधि हो गई। माने विषय क्या बोलते तो येन विधि तदंतस्य विशेषण तदंत से संज्ञा साथ, विशेषण जो है तदंत, विशेषण जो है तदंत की संज्ञा करता है, इसलिए कथांतः ऐसा हो जाएगा। तो संज्ञायाम विषय नई कर्मधारय भिन्न कथांतः तत्पुरुषः नपुंसक लिंगो भवति। बोल रहे हैं यदि सा कंथा उशी नरेशु भवति, माने उशी नरेशु, यदि वह कंथा उशीनर में हो तो उशीनर एक जनपद है। कंथा जो है, कंथा नगर को कहते हैं, कंथा जो है नगर का नाम है। पाणिनि कालीन भारतवर्ष आप जब देखेंगे पृष्ठ 82 पर, तो वहां पर कंथा नगर को कहा है। और उशीनर जो है एक जिला है, एक जनपद है। उस समय जनपद हुआ करता था उशीनर। इसके संबंध में करें पाणिनि कालीन भारतवर्ष पृष्ठ 68 पर लिखते हैं कि यह रावी और चनाब के बीच का निचला भूभाग था संभवतः, ऐसा। तो और एक और चीज है कि कंथा एक तो नगर है ही, कंथा नगर को कहते हैं, उशीनर जो है जनपद हो गया। और अमरकोश को यदि आप देखेंगे, अमरकोश में कंथा शब्द जो आया है, कंथा शब्द का अर्थ बिछौना, बेड, बी बेड लिखा है, माने कंथा शब्द बिछौना को कहते हैं, किया है। एक बात। दूसरा, ये कंथा कोई वस्तु थी, पण्य वस्तुओं में थी, और ये जो है व्यापारिक स्तर पर बनाई जाती थी। माने कंथा कोई व्यवहार के योग्य वस्तुओं में से वस्तु थी और व्यापारिक स्तर पर बनाई जाती थी। और ये उशीनर की जो कंथा है, उशीनर जो जनपद है, इस उशीनर की कंथाएं अन्य प्रदेशों से श्रेष्ठ गिनी जाती थी। ये पतंजलि कालीन भारतवर्ष पृष्ठ
574 पर आप देखेंगे तो जैसे पाणिनि कालीन भारतवर्ष में मैंने बताया, ऐसे ही पतंजलि कालीन भारतवर्ष एक पुस्तक है। उस पतंजलि कालीन भारतवर्ष में जो है 574 पेज पर बताया कि कंथा पण्य वस्तुओं में थी, पर्ण व्यवहार स्थित ऊंचा, तो वो जो है पण्य वस्तुओं में थी और व्यापारिक के स्तर पर बनाई जाती, तो ये बिछौना ही होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं, तो उसी नर देश की वो कंथाएं थी। तो कंथा का अर्थ नगर भी लो, कंथा का अर्थ नगर भी किया है, प्रथम वृत्तिकार ने जो है कंथा का अर्थ नगर किया है। और अमरकोश में कंथा का अर्थ बिछौना भी लिखा है, तो दोनों तरीके से घट सकता है। तो यहाँ पर जो है संज्ञा विषय में नई और कर्मधारय से भिन्न कंथा शब्द जिनके अंत में है, कंथा शब्द अंतावयव है जिनके, ऐसा तत्पुरुष समास नपुंसक लिंग वाला होता है। ऐसे तत्पुरुष समास नपुंसक लिंग होता है यदि वह कंथा यदि उसी नर नामक जनपद की हो तो, जनपद में बनी हुई हो तो, या वो जनपद में हो तो। उदाहरण के लिए जो दिया उदाहरण जो है यहाँ पर उदाहरण है सौषमी नाम कंथा, सौषमी कंथम, आहवर कंथम। तो आहराणाम, आहवर है ना जी, तो आहवराणाम कंथा इति आहवर कंथम, आहवर लोगों की कंथा। सौषमी लोगों की कंथा, वह सौषमी कंथम हो गया। और आहवर लोगों की कंथा हो गया आहवर कंथम हो गया। तो सुषम शब्द है, सुषम शब्द से ईय प्रत्यय करेंगे तो सौषमी बन जाएगा, सौषमी हो गया। और सौषमी नाम है तो सौषमी आम कंथा सु, और पूर्वत से पूछ करके सौषमी कंथा कर देंगे, फिर सौषमी कंथा सु आया और नपुंसक लूंगे सु को अतोम इत्यादि करके हम सौषमी कंथम, और नपुंसक सु और अम को अम होता है, सौषमी कंथम। तो सौषमी लोगों की कंथा। तो यहाँ पर सौषमी और कंथा शब्द का जो है सौषमी नाम कंथा, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है जो कि नई और कर्मधारय से भिन्न है, न नई तत्पुरुष है न कर्मधारय तत्पुरुष है। और इस सूत्र में यह समस्त पद जो है नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से कंथा शब्द को ह्रस्व हो गया है, और नपुंसक लिंग में अतोम से सु को अम हो गया है। तो मूल नपुंसका से जो है नपुंसक निवृत्ति आ रही है, नपुंसक से अदंत नपुंसक से उत्तर सु को अम होता है, सु और अम को, तो सु को, तो यहाँ पर जो है अतोम से सु को अम हो गया है, आहवर कंथम और सौषमी कंथम बन गया। समझ में आया जी? हाँ, आगे है उपोज्य क्रमम तदाद्या चिख्या सायाम। तो उपोज्य क्रमम तदाद्या चिख्या सायाम। तो उपोज्य क्रमम अकारांत पुंलिंग उपोज्य क्रम शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और तदादि चिख्या सायाम, तदादि चिख्या सायाम आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग तदाद्या चिख्या सा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ये अब इसमें समास है उपोज्योपक्रमम में, उपज्या च उपक्रमश्च इति उपोज्योपक्रमम समाहार द्वंद्व समास है। उपज्या च उपक्रमश्च इति उपज्योपक्रमम। और राव्या चिख्या सायाम में समास है कि तयोः आदि ही तदादि, उन दोनों का आदि। तो तयोः आदि ही तदादि ही, तस्य
अब हो गया तदादि, तयोः आदि तदादि, और फिर तदादि का आचिख्यासायाम के साथ अब समास। और तो आचिख्यासाम क्या है? आचिख्यासा के होते हैं तो आख्यातुम इच्छा इति आचिख्यासा, कहने की इच्छा, आख्यातुम इच्छा इति आचिख्यासा, कहने की इच्छा, आचिख्यासा हुआ। अब जो है तो तदादेः आचिख्यासा इति तदाद्याचिख्यासा, तस्याम तदाद्याचिख्यासायाम, षष्ठी तत्पुरुष समास। समास को ध्यान में रखेंगे तो अपने आप, मने तदादि मने तयो आदि, उन दोनों के आदि, तयो मने तयो मने उपज्योपक्रमयो, ये हुआ। तयो उपज्योप मने उपज्य और उपक्रम का आदि, वो तदादि हो गया। और उस तदादि को कहने की इच्छा, माने उपज्य और उपक्रम को कहने की इच्छा, तदाद्याचिख्यासा हो गया। तो आइए यहां पर जो है प्रथम वृत्तिकार जो कहते हैं उपज्यायते असौति उपज्या, उपज्यायते इति असौ मैंने जो जाना जाता है, जो समीप में जो है वो जाना जाता है, उसको उपज्या कहेंगे। और उपक्रम्यते असौ इति उपक्रमः, उपक्रम्यते इति उपक्रम्यते असौ इति उपक्रमः। और उपज्यायते असौ इति उपज्यः। उपक्रम, उपक्रम कहते हैं आरंभ करने को, उपक्रम माने आरंभ करना। और हाँ, उपक्रम और उपज्या, उदाहरण से पता चल जाएगा इसका अर्थ उसके आधार। तो ये इसमें तत्पुरुष और नहीं कर, तत्पुरुषों ने कर्मधारय इसकी अनुमति आ रही है, नपुंसकम की अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया? अर्थ बना कि नई कर्मधारय भिन्न उपज्यांत, तदंत विधि हो जाएगी विशेषण में, उपज्यांत उपक्रमांतश्च तत्पुरुषः, तत्पुरुषो नपुंसक लिंगो भवति। माने नई और कर्मधारय से भिन्न उपज्यांत और उपक्रमांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग होता है। तदाद्याचिख्यासायाम गम्यमानायाम। तो तयोः मने तदाद्य मने उपज्योपक्रमादेः प्रथमस्य आचिख्यासा भवेत्, या गम्यमानायाम। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, पाणिनेः उपज्या इति पाणिनुपज्यम। तो पाणिनुपज्यम, उपज्यम अकालकम व्याकरणम। व्याडे उपजति व्याडुपज्यम, व्याडुपज्यम दशहूष कर्णम। तो यहां पर जो है, जो पाणिने है उपज्या इति पाणिनुपज्यम जो दिया है, तो बोलते पाणिनि उपज्यम माने पाणिनि की ही उपज्या है। अकालकम माने काल की परिभाषा से रहित जो व्याकरण की रचना है, ये पाणिनि की उपज्या है, पाणिनि की अपनी ऊहा है, पाणिनि की अपनी खोज है, ये अर्थ लेंगे। पाणिनि की अपनी खोज है, पाणिनि की अपनी उपज्या है। तो अर्थात पाणिनि मुनि ने
अपना उपज्ञान, अपने उपज्ञान से उपकते आदि प्रथम। जैसे आपको याद होगा कि हलंत्यम की जो हलंत्यम जो पढ़ाया था, तो उपदेश किम तो आद्योच्चारणम, तो उप माने आदि, समीप जैसे अर्थ है वैसे आदि है। तो उपज्ञा का अर्थ हो गया उप माने समीप, ज्ञा माने ज्ञान, तो आदि ज्ञान, प्रथम ज्ञान। तो उपज्ञायते असौ इति उपज्ञा का क्या अर्थ हो गया? माने प्रथम जाना जाता है वो उपज्ञा है, जो प्रथम जाना जाता है वो उपज्ञा हो गया। उपज्ञा का समझ गए जी? बालबोध जी आपको समझ में आया? उपज्ञा का अर्थ समझ में आया? उप माने आदि, ज्ञा माने ज्ञान, माने जो प्रथम जाना जाता है वो हो गया उपज्ञा। उपज्ञायते असौ। हेलो हाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो है पाणिनि की उपज्ञा, उपज्ञायते असौ वाक्य से पता चलता है कि पाणिनि माने पाणिन्युपज्यम अकालकम व्याकरणम, माने काल से रहित ये व्याकरण जो है पाणिनि की उपज्ञा है, पाणिनि की आदि ज्ञान है, प्रथम ज्ञान है। जिस तरीके से उससे पहले तो इतने लाखों लाखों श्लोक रहा करता था, उससे पहले जो कुछ भी था, जो कुछ सूत्र इत्यादि की रचना धीरे धीरे होने लग गई थी, पर तो ऋषि पाणिनि जी ने जिस तरीके से बनाया, इनकी अपनी खुद की अपनी उपज्ञा थी, खुद की अपनी खोज थी, खुद का उनका प्रथम ज्ञान था उस तरीके का। तो यहाँ पर उपज्यम का अर्थ हुआ आदि ज्ञानम, आदि ज्ञान, जो प्रथम ज्ञान जाना जाता है जो, तो व्याकरण को प्रथम उन्होंने जाना इस तरीके से, तो उपज्यम व्याकरण का विशेषण हो गया। तो ध्यान रखिए, इसलिए कर्म अर्थ में उपज्ञायते असु ऐसा किया। ऐसे व्याडे उपज्ञायते, व्याडी उपज्यम, व्याडी उपज्यम दशहुष माने दशहुष कर्णम, व्याडे उपज्यम इति माने उपज्यम दुष्कर्णम। अच्छा, दशहुष कर्णम दिया है या दुष्कर्णम, माने दुष्कर्णम का न्यास में जो है, इसमें टिप्पणी लिखा हुआ देखेंगे, न्यास में इसी सूत्र पर दशहुष कर्णम पाठ है। इससे प्रतीत होता है कि व्याडी के ग्रंथ में 10 स्थलों पर हुष्करण था। व्याडी के जो ग्रंथ हैं, व्याडी का जो रचित जो वार्तिक है, उसमें 10 स्थलों पर हुष्करण था। दुष्कर्ण अथवा हुष्करण वैसे ही विधि है जैसे धातु पाठ में वृत्तकर्णम विधि उपलब्ध होती है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये तो दशहुष्कर्णम माने व्याडी का जो है, व्याडी जो हुआ था, आचार्य व्याडी जो हुए, वो जो ऋषि हुए, तो उनका जो है ये दशहुष्कर्ण नाम की जो है विधि आदि उपज्ञा थी, प्रथम वह ज्ञान था उनका, ये था। तो माने व्याडी मुनि ने अपने उपज्ञान से सर्वप्रथम 10 हुष शब्दों सहित काल लक्षण युक्त व्याकरण शास्त्र की रचना की। ये कहना चाह रहे हैं कि व्याडी मुनि ने अपने उपज्ञान से, अपने जो प्रथम ज्ञान से सर्वप्रथम क्या हुआ, 10 हुष शब्द से, 10 हुष जैसे न्यास में लिखा हुआ है, तो 10 हुष शब्दों सहित, और उसमें 10 हुष शब्द का प्रयोग किया गया हुआ होगा, 10 हुष शब्दों सहित काल लक्षण युक्त, काल लक्षण से युक्त जो है व्याकरण शास्त्र की रचना की। जैसे पाणिनि के वृत्त जो शब्द है, पाणिनि के वृत्त शब्द का व्याडी का हुष शब्द समाप्ति का सूचक है। माने जैसे वृत्त, वृत्त जहां पर पाणिनि जी का आता है तो वो समाप्ति को बता रहा है। जैसे इति शब्द हम लोक व्यवहार में कहते हैं, राम इति या कोई जी करके इति, तो इति तो स्वरूप का भी बोधक होता है और इति समाप्ति का भी सूचक होता है। ऐसे ही पाणिनि जी
में जो वृत्त शब्द है उस वृत्त शब्द समाप्ति का सूचक है, ऐसे ही हुष शब्द जो है समाप्ति का सूचक है। तो पाणिनि के ग्रंथ में वृत्त शब्द समाप्ति का सूचक है, और व्याडी जो ऋषि हुए हैं, व्याडी जो मुनि हुए हैं, उनके ग्रंथ में हुष शब्द समाप्ति का सूचक है। हुष का अर्थ हुआ समाप्ति, माने कोई चीज समाप्त कर सकते, हुष। ऐसे ये कुछ लिखा हुआ वृत्त, तो जहां पर भी वृत्त शब्द आएगा तो हलंत वृत्त शब्द आएगा वो सब पाणिनि के ग्रंथों में समाप्ति का सूचक समझेंगे, और जहां पर भी हुष शब्द आएगा वो समझेंगे कि व्याडी के ग्रंथ में समाप्ति का सूचक है। तो इसलिए करें दश हुष करणम, व्याड्युपजम दश हुष करणम का अर्थ कि व्याडी मुनि के जो सर्वप्रथम जो उपज्ञान है 10 हुषों सहित जो व्याकरण शास्त्र है, जो व्याकरण शास्त्र की जो रचना है काल लक्षण युक्त, उसको कहेंगे 10 हुष करणम। तो ये हो गया, तो ये उपज्ञा। अब आ गए उपक्रम। उपक्रम का जो इन्होंने उदाहरण दिया है, उपक्रम का जो इन्होंने उदाहरण दिया है वह दिया है नंदोपक्रमाणी मानानी, नंदोपक्रमाणी मानानी। तो उपक्रम कहते माने नंद जो है, नंद का मान, नंद का उपक्रम मान्य, माने नंद ने सबसे पहले ये तौलने का जो बटघरा इत्यादि है, पहले नंद ने पहले तौलने के बातों का आरंभ किया। नंद जो है, कोई होंगे नंद वंश के नंद राजा थे। नंद जो है पाणिनि के मित्र थे। नंद जो है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि मगध देश के सम्राट जो नंद हुए हैं वो महर्षि पाणिनि के मित्र थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में पाणिनि मुनि की शास्त्रकार परीक्षा हुई थी। राजा नंद ने ही उक्त मान पद्धति का उपक्रम किया था, आरंभ किया था। ये पाणिनि कालीन भारतवर्ष में पृष्ठ 772 और 773 पर ये बात लिखी हुई है। तो इसमें जो दिया कि नंदोपक्रमाणी मानानी, तो नंद के द्वारा प्रारंभ किए हुए मान, नंद के द्वारा प्रारंभ किए हुए मान, या आद्योपक्रमम प्रसाद। तो प्रासाद आद्योपक्रमम, उपमाने प्रथम आरंभ, सर्वप्रथम जो प्रासाद है, महल जो है, प्रासाद जो है, उस प्रासाद बनाने का आरंभ जो किया था वह विश्वकर्मा ने किया था। चलिए, आद्योपक्रमम प्रासाद, ये भी उदाहरण है कि प्रासाद माने महल, महल जो है आद्य का अर्थात विश्वकर्मा का ये जो है उपक्रम है, प्रारंभ है, उसने किया था। तो यहाँ पर सब जगह ये जो गम्य, ये जो कहा था कि इसको घटाइए कि तदाद्या चिख्या सायाम, माने तत् माने तयो उपज्य और उपक्रम के कहने की इच्छा, उपज्ञा को कहने की इच्छा और उपक्रम को कहने की इच्छा। उपज्ञा को कहने की इच्छा और उपक्रम को कहने की इच्छा जब हो, तब जो है नई और कर्मधारय से भिन्न जो उपज्ञांत और उपक्रमांत शब्द, क्रमांत जो तत्पुरुष है वह नपुंसकलिंग होता है। तो देख लीजिए, ये जो अभी आपने कहा नंदोपक्रमम, तो उपक्रम अंतावयव है, आद्युपक्रमम इसमें भी उपक्रम अंतावयव है, और व्याड्युपज्यम पाणिन्युपज्यम उपज्यम अंतावयव है। तो उपज्य अंतावयव वाला और उपक्रम अंतावयव वाले जो भी तत्पुरुष होगा,
तो ये नंदों का मान उपक्रम है। तो ये यहाँ पर पाणिनि उपज्यम में जो है पाणिनि गस उपज्ञा सु है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, और फिर पाणिनि उपज्यम बन गया। ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से कर दीजिएगा, ह्रस्व कर दीजिएगा, तुम करके हो जाएगा। उपज्ञा में जो ये हो गया, और व्याडुपज्यम भी ऐसे ही हो जाएगा। तो इसमें ये क्या है, ये यहाँ पर पाणिनि और उपज्ञा शब्द का जो षष्ठी सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। और समस्त सूत्र की जो नपुंसक लिंग हो गया इस सूत्र से, इस समस्त पद जो नपुंसक लिंग हो गया, नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से उपज्ञा शब्द को जो ह्रस्व हो गया है, और इसमें और कोई विशेष नहीं है। तो ऐसे ही उसका भी है, माने नंदोपक्रमानी मानानी, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास। नंद से उपक्रमानी माने नंदों के उपक्रम मान, माने नंदों ने जो है इसको प्रारंभ, नंदों के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जो बटखरा है, मान है, और तो षष्ठी तत्पुरुष समास ही है, इसमें कोई विशेष अब नहीं है। आगे है छाया बाहुल्य। छाया आकारांत स्त्रीलिंग, छाया शब्द प्रथमा एक वचन है, बाहुल्य आकारांत नपुंसकलिंग, बाहुल्य शब्द सप्तमी एक वचन है। तत्पुरुषों अनेक कर्मधारय की अनुमति आ रही है, नपुंसकम की अनुमति आ रही है। बाहुल्य माने बहुत्वे, बहुत्वे गम्य माने, बहुत्वे अर्थे बहुत्वे गम्य माने, ऐसा। तो अर्थ क्या बन गया जी, बहुत्वे गम्य माने, बाहुल्य गम्य माने, नई कर्मधारय भिन्न छायांत तत्पुरुष तदंत विधि नपुंसक लिंगो भवति। छायांत तत्पुरुषो नपुंसक लिंगो भवति। यहाँ पर जो है समास में छाया बाहुल्य, छाया के बाहुल्य होने पर, बहुत होने पर, छाया माने बाहुल्य गम्यमान होने पर, तो बाहुल्य जो है किसका गम्यमान हो, यहाँ पर जो छायांत जो है, बाहुल्य जो है अभी जो है नई और कर्मधारय भिन्न जो छायांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग होता है बाहुल्य गम्यमान है, तो किसके बाहुल्य की बात की जा रही है। जैसे शलभा नाम छाया इति शलभ छायम, इक्षु नाम छाया इति इक्षु छायम। तो यहाँ पर छाया के बाहुल्य की बात नहीं कही जा रही है। उस समास में पूर्व पदार्थ जो है, पूर्व पद जो है उसका जो अर्थ है उसकी बाहुल्यता, मैंने पूर्व पद से अर्थ से बाहुल्यम इष्यते। समास से पूर्व पद से अर्थ से बाहुल्यम इष्यते। समास में पूर्व पद के जो अर्थ है, शलभ का जो अर्थ है, उनकी जो है बाहुल्यता को बताया जा रहा है। तो शलभा नाम छाया थी शलभ छायम, तो टिड्डी दल की छाया। इक्षु नाम छाया थी इक्षुक छायम, बहुत गन्नों की छाया। तो शलभ कहते हैं पतंग को, तो पतंगों की जो छाया है वो शलभ छायम बन गया। तो बाहुल्य यहाँ पर शलभ की है, न कि छाया की है। इस चीज को ध्यान इसमें रखना है। तो शलभ माने शलभ आम छाया सु, और पूर्व सब कुछ करके शलभ छाया सु आकर के शलभ छायम बन जाएगा। तो यहाँ पर शलभ और छाया शब्द षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास हुआ है, और इस सूत्र से जो है छाया बाहुल्य से समस्त पद जो है नपुंसक लिंग हो गया। नपुंसक लिंग होने से छाया में जो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से जो है ह्रस्व हो गया, और नपुंसक लिंग में अतोम से सु के स्थान पर अम होकर के आरामी पूर्वक हो गया। यहाँ पर बाहुल्य का कथन क्यों किया गया, यहाँ बाहुल्य का कथन क्यों किया गया। बाहुल्य का यदि कथन नहीं करते तब भी तो यहाँ पर मतलब जो है नपुंसक लिंग हो सकता है। मैंने तो यहाँ पर क्यों किया बाहुल्य का कथन। बाहुल्य का कथन इसलिए किया कि जैसे कुड्य छाया, एक दीवार की छाया, दीवार की छाया, कुड्य छाया मैंने कुड्य कहते दीवार को, कुडी कहते दीवार को, तो कुड्य छाया तो दीवार की छाया।
तो इसलिए दीवार की छाया उसमें नपुंसकलिंग न हो, इसलिए यहाँ पर बाहुल्य कहा है। सीधे छाया कह देते, बाहुल्य कहने की आवश्यकता क्या थी कि छायांत शब्द जो है नपुंसकलिंग होता है। तो छायांत शब्द नपुंसकलिंग होता है, ऐसा यदि कहते तो कुड्य छाया में भी होने लग जाता नपुंसकलिंग। और बाहुल्य कह दिए तो बाहुल्य से जो कहा जा रहा है, जिसकी जो है दीवार की छाया, तो यहाँ पर बाहुल्य, दीवार तो बाहुल्य नहीं हुआ, वो जो एक ही दीवार है उसकी छाया की बात कही जा रही है। और जब ही छाया यहाँ पर करेंगे सलभ की छाया, तो सलभ पतंगे, बहुत सारे पतंगे, तभी उसकी छाया होगी। एक पतंग का क्या छाया बनेगा हमारे ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर बाहुल्य शब्द को पढ़ा है, इस चीज को समझ ध्यान में रखिएगा। तो आगे जो है विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानाम, ये जो है 2-4-25 नंबर में विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानाम, इससे जो है छायांत जो है इसको प्राप्त था विकल्प से, इसको इसने नित्य कर दिया है। हाँ, यहाँ पर बाहुल्य गम्यमान होने पर नित्य विधान कर दिया है, इस चीज को समझना है। मैंने यहाँ पर, हाँ ठीक है, अब आगे है सभा राजा मनुष्य पूर्वा। सभा राजा मनुष्य पूर्वा, सभा आकारांत स्त्रीलिंग, सभा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। राजा मनुष्य पूर्वा, राजा मनुष्य पूर्वा, आकारांत स्त्रीलिंग राजा मनुष्य पूर्वा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है न मनुष्य अमनुष्य। अब है न मनुष्य अमनुष्य, नेत्र पुरुष समास हो गया। और राजा च अमनुष्यश्च इति राजा मनुष्यौ, राजा च अमनुष्यश्च इति राजा मनुष्यौ इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। तो नहीं तत्पुरुष गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास, ऐसा कहेंगे। नहीं तत्पुरुष गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास, या न मनुष्य मनुष्य और राजा च मनुष्य से राजा मनुष्य, और ये हो गया, ठीक है। और राजा मनुष्य का फिर पूर्व के साथ समास है। तो राजा मनुष्य पूर्व यस्याह, सा राजा मनुष्य पूर्वा, राजा और अमनुष्य जिस सभा के पूर्व है, पहले है, वो हो गया राजा मनुष्य। ये नई तत्पुरुष इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास हो गया पूरा। ऊपर से नपुंसकम की अनुवृत्ति आ रही है और तत्पुरुष होने कर्मधारय की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया नई कर्मधारय भिन्नो राजपूर्वो और अमनुष्य पूर्वश्च सभांतः तत्पुरुष। राजपूर्व वाले और अमनुष्य पूर्व वाले, जो मनुष्य से भिन्न शब्द पूर्व में हो जिस सभा के, तो राजपूर्वो और अमनुष्य पूर्वश्च सभांतः तत्पुरुष नपुंसक लिंगो भवति। यहाँ पर राज शब्द से उसका पर्यायवाची शब्द भी ग्रहण चाहते हैं, ध्यान रखिए। अत्र राज शब्द न तत्पर्यायवाची नाम ग्रहणम इष्यते न राज शब्द से, राज शब्द से यहाँ पर उसका पर्यायवाची का ग्रहण है, राज शब्द का यहाँ पर ग्रहण नहीं है, उसके पर्याय का ग्रहण है। मैंने क्यों ऐसा ग्रहण है? वैसे तो नियम है कि स्वम रूपम शब्द से सब संज्ञा पीछे पढ़ करके आए हैं, एक 68 नंबर सूत्र पर, कि व्याकरण शास्त्र में स्वम रूपम ग्राह्यम, माने स्वम रूप शब्द के अपने रूप का ग्रहण होता है, केवल शब्द संज्ञा को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो है स्वम रूपम राज शब्द का ग्रहण होना चाहिए, राजा शब्द का ग्रहण होना चाहिए, जबकि यहाँ पर राजा शब्द का ग्रहण न होकर के राजा का जो पर्यायवाची शब्द है इन इत्यादि, उसका ग्रहण है। तो क्यों? तो उसके लिए राजा शब्द यहाँ पर ग्रहण न होकर के
पर्यायों का ग्रहण है, जबकि पर्यायों का ग्रहण नहीं होना चाहिए, राजा शब्द का ही ग्रहण होना चाहिए। तो बोलते हैं उसके लिए वार्तिक है, जित पर्याय वचनस्यैव राजाद्यर्थम। जित पर्याय वचन का ही जो है ग्रहण होता है राजाद्यर्थ के लिए, राजादि इत्यादि के लिए, राजादि के लिए जो है जित पर्याय माने राजा इत्यादि के लिए जित पर्याय वचन का ही ग्रहण होता है, राजा के पर्यायों का ग्रहण होता है, राजा शब्द का नहीं। तो ये तो यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया राजपूर्व, जैसे राजपूर्व में दिया है इनस्य सभा इति इन सभा, तो राजा का पर्यायवाची है इन, इन कहते हैं राजा को। तो इन सभम में राज इन पूर्व में है। ईश्वर से सभा ईश्वर सभम, ईश्वर शब्द राजा को कहता है, पर्यायवाची हो गया। और अमनुष्यपुर में से राक्षस से सभा इति राक्षस सभम, राक्षस मनुष्य तो है नहीं, राक्षस मनुष्य है नहीं, इसको ही लेकर के लोग क्या समझने लग गया, इसको लेकर के समझ पता नहीं मनुष्य नहीं है तो कोई ऐसा दांत वाला है या कुछ है, ऐसा नहीं। माने मनुष्य नहीं है का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे कहा जाता ना कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मरते लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपे आचरंती। बोले जिसके पास ज्ञान नहीं, जिसके पास तप नहीं, धर्म नहीं इत्यादि जो कहा, ज्ञान नहीं, स्वभाव सुंदर स्वभाव नहीं, अच्छे गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वह मनुष्य रूप में पशु है। और वह जो है यदि मान लीजिए कि जो मनन पूर्वक किसी भी कार्य को नहीं करता, मत्वा कर्माणि शिवेति मनुष्य, बोल रहे हैं कि मनुष्य मत्वा कर्माणि शिवेति मनुष्य, माने मनन पूर्वक जो कार्य करता है उसको मनुष्य कहते हैं। और मनन पूर्वक जो कार्य नहीं करता वो मनुष्य नहीं हुआ, तो मनुष्य से भिन्न हो गया। मनुष्य जाति में भले ही है मनुष्य जाति, परंतु मनुष्य जाति में मानवता, जिस व्यक्ति के अंदर यदि मानवता नहीं है तो वह मनुष्य जाति में रहते हुए भी मनुष्य से बाहर है। मनुष्य जाति का होना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। मनुष्य जाति का होना अलग बात है और मनुष्य का होना अलग बात है। तो यहाँ पर राक्षस जो है मनुष्य जाति का तो है, परंतु वह मनुष्य नहीं है, क्योंकि राक्षस उसको कहते हैं जो केवल मात्र अपनी ही रक्षा करता है। देखिए, एक होता है राक्षस, एक होता है असुर, एक होता है दस्यु। ये दस्यु, राक्षस और असुर क्या है? राक्षस वह है जो केवलम स्वयं रक्षति या स्वयं रक्षति, जो केवल स्व की रक्षा करता है, स्वयं की रक्षा करता है, स्वयं रक्षति, स्वयं रक्षति, जो केवल अपनी ही रक्षा करता है, जिसकी बुद्धि, जिसका हर क्रिया केवल अपने तक ही सीमित है। वह समाज के संबंध में नहीं सोचता, वह समाज के संबंध में नहीं सोचता, वह जो है यहाँ दिक्कत हो रहा, आप जाओ ना, वहां ले जाओ ना, यहाँ से आवाज आ रही है, इसीलिए इसको ये हो रहा है। हाँ सॉरी, तो मैं क्या बताया? हाँ धन्यवाद जी, वो बीच में गड़बड़ हो गया। हाँ, तो राक्षस तो स्वयं रक्षति स्वयं रक्षति, जो स्वयं रक्षा करता है खुद की, माने स्वयं ठीक है, तो स्वयं रक्षति जो खुद की रक्षा करता है उसको समाज से लेना नहीं है, उसको और अन्य से लेना देना नहीं है, अन्य व्यक्ति से लेना देना नहीं है, प्राणी से लेना देना नहीं है, केवल खुद की ही स्वार्थी जो व्यक्ति होता है उसको राक्षस कहते हैं, जो अपने पर ही है। और असुर क्या है? असुर कहते हैं, असुर कहते हैं प्राण को, र कहते हैं अर्थात जो प्राण में
रमन करता है। वहां पर भी वही भाव वही है कि असु माने प्राण, माने असौ रमति थी असुरः, जो प्राण में रमन करता है अर्थात जो स्वयं के जीवन तक ही सीमित है, समाज में किसी का ध्यान नहीं रखता, खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्या सत्संग में जाना, क्या दूसरे को पढ़ाना लिखाना, क्या समाज की सेवा करना, बस अपना पेट भर जाए, अपने तक हो जाए, बस यही है। तो उसको कहते हैं असुर, राक्षस। और दस्यु किसको कहते हैं? दस्यु क्या जी? दस्यु का मतलब होता है कि दसु उपक्षय। तो दसु उपक्षय, तो इसका अर्थ दस्यु में दो तरीके से बना सकते हैं नियुक्त के आधार पर, एक दस से और एक यूज से, दोनों मिला करके। तो अर्थ हुआ कि जो दास्यति या दसति, जो क्षीण करने वाला है समाज को, जो कमजोर करने वाला है समाज को, अपने व्यवहार के माध्यम से टॉर्चर करके समाज के व्यक्ति को, समाज को जो कमजोर करता है, और कमजोर करके क्या करता है, वह व्यक्ति को कमजोर किया और कमजोर करके, टॉर्चर करके, कमजोर करके उसको अच्छाई से हटा करके अपने में मिला लिया, वो दस्यु कहलाता है, वो दस्यु है। दास और दस्यु दोनों में अंतर क्या है? दस्यु जो है व्यक्ति को कमजोर करके ये करता है, जो जिसको कमजोर किया, समाज को कमजोर, जो कमजोर हो गया, जिसके अंदर एक शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि वह सच्चाई का सामना करे, वह जो है दास हो जाता है, वह कमजोर हो जाता है। इसीलिए लोग जो कहते हैं कि भक्त जनों के क्षण में दूर करो, तो ठीक है, दास जनों के क्षण में दूर करो, ये गुलामी का प्रतीक है। ये दास उस कुछ नहीं, कोई किसी का दास नहीं, हम लोग भगवान का दास नहीं है, ये हम लोग किसी के दास नहीं है। हमें हमारे अंदर कमजोर होनी नहीं चाहिए, हम आत्मा है, हम इंद्र हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं। माने पुत्र बोलते हैं आर्य का, तो ईश्वर पुत्र। आप निरुक्त इत्यादि में पढ़ेंगे, निरुक्त में तो उसमें लिखा कि आर्य की व्याख्या कर दी की है महर्षि यास्क ने, तो कहा कि आर्य किसको कहते हैं? तो बोलते ईश्वर पुत्र आर्य, जो ईश्वर का पुत्र है वो आर्य है। तो हम सब ईश्वर के पुत्र हैं, हम ईश्वर के संतान हैं। हमारे में कमजोरी आएगी तो आएगी कहाँ? कोई भी पिता ये चाहेगा कि हमारा बेटा कमजोर हो? कोई भी जो एक पिता होगा, अच्छा पिता होगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे बेटे में किसी भी तरीके, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी तरीके से कमजोरी हो। ऐसे ही हमारा जो पिताओं का पिता परमात्मा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो वह परमात्मा हमारे पिता भी है, हमारा पिता है, पिताओं का भी पिता है। जनिता सविधाता धामानी, सोनो बंधुर जनिता सविधाता, वह परमात्मा क्या है? बंधु है हमारा। वह परमात्मा हमारा जनिता है, हमारा उत्पादक है, हमें पैदा करने वाला है, हमें जन्म देने वाला है, वह परमात्मा। इसलिए वह परमात्मा, जैसे संसार का पिता हमें जन्म देता है, अपने रजबीरी माता पिता जो जन्म देते हैं, ऐसे परमात्मा नहीं होता तो हम कैसे आते? तो इसीलिए वह परमात्मा जनिता है, अर्थात पिता है हमारा। हाँ, इसमें जो ऋग्वेद में कहोगे तो सौनः पिते व सूनः अग्नि, वह परमात्मा पिता के समान है, वह पिता है। तो कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटा का अकल्याण चाहेगा? कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे की कमजोरी चाहेगा? इसलिए दास प्रथा को ही समाप्त करनी चाहिए, दास शब्द को ही अपनी डिक्शनरी से निकाल देनी चाहिए। कि वेद में भी दास शब्द आया है, परंतु दास कमजोर व्यक्ति के लिए आया है। हमें कमजोर क्यों बनना? हमें कमजोर नहीं बनना। तो असु, तो दस्यु राक्षस, तो दस्यु सभम, राक्षस सभम, क्या बोलते हैं, असुर सभम, असुरस्य सभा, असुर सभम, राक्षस सभा, राक्षस सभम, दस्यु सभा, दस्यु सभम। तो ये मनुष्य जाति का है, परंतु मनुष्य जाति में मनुष्य नहीं है, क्योंकि उसका केवल अपने तक ही सीमित होता है। समझ में आया जी? हाँ, ऐसे पिशाचस्य सभा इति पिशाच सभम, पिशाच माने पिशाच का की जो सभा है वह जो है पिशाच सभम हुआ। या सभा शब्द समुदाय अर्थ में भी होता है और शाला अर्थ में भी होता है, इसलिए घर इत्यादि का भी हो जाएगा। तो राक्षसों का घर ऐसा,
या राक्षसों की सभा। तो यहाँ पर सभा शब्द जो है का समुदाय और शाला दो अर्थ है। तो यहाँ पर शाला अर्थ का ग्रहण किया गया, तो ध्यान रखिएगा। राक्षस से सभा, राक्षस सभा माने राक्षस का घर, पिशाच से सभा, पिशाच सभम, पिशाच का घर, ऐसा बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे जो सूत्र है अशाला च, वहां पर शाला अर्थ का निषेध किया है, इससे पता चलता है। हाँ, तो सभा के लिए अमर कोश में बताया है वास कुटी शाला सभा इत्यबरह। ये तो इन सभम जो है, इन नस सभा सु, इन सब सु, इन सब हो जाएगा। पूर्वत ही सब कुछ कर दीजिएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। राज्य सभा राज सभा, यहाँ पर ये हो जाएगा। मैंने राजपूर्व में यदि होगा तो जब सभा शब्द जो है, जब सभा शब्द का राजा शब्द पूर्व पद होगा, मन राज्यसभा सबसे पूर्व में, तो हो जाएगा राजा पूर्व पद, तब तो है राज्य सभा राजसभा बनेगा। राजा का की सभा, राजा का भवन, ये। और अमनुष्य पूर्वा में पाणिनि मुनि जो है, आप पाणिनि मुनि के मत के अनुसार जो है, पाणिनि मुनि के मत में समाज के मनुष्य और अमनुष्य दो भेद हो गया। मनोर जाता वयतो सुक्च, ये जो सूत्र है 4166 नंबर सूत्र, ये थोड़ा निकाल लीजिए। 4166 चौथा अध्याय पहला पाद का 61 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। निकाल लिया? नहीं, इसमें वन, ये जो है मनोर जाता वह तो सुख, कितने नंबर सूत्र है? मनोर जाता वही तो सुख, कितने नंबर सूत्र है जी द्रोण जी? और थोड़ा देख के बताइए। मनोर जाता वही तो सुख, यहाँ तो है नहीं। हाँ, 161 नंबर सूत्र है जी। 161, 161 नहीं, 161। मनोर जाता हुआ तो सुख। हाँ, मिल गया 161 में। तो ये मनोर जाता हुआ तो सोचते मनो हो, माने मनो शब्दात, मनु प्रातिपदिकात, मनु शब्द से जो है जातो अर्थ है, माने जाति अर्थ में मनु प्रातिपदिकात ऐ यतौ प्रत्यय, माने यही ऐ यत इति तो प्रत्यय भवता, और उसके साथ उसके संयोग से तो उसको सुकागम भी होता है। यदि समुदाय से यदि जाति गम्यमान हो तो तब होगा। तो यहाँ पर जो है मनु शब्द से जो ऐ प्रत्यय किया, ऐ प्रत्यय किया है, अब यहाँ पर तो ये है कि यहाँ पर सस्यापत्यम उप अधिकार आ रहा है। तो ऐसा कहते हैं मनु का संतान मनुष्य है, लोग जो कहते हैं ना जी मनु का संतान मनुष्य है, तो यहाँ पर तस्यापत्यम का अधिकार आ रहा है, तो वो उसका इसके साथ संबंध नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। तस्यापत्यम का अधिकार आते हुए भी संबंध नहीं होता, यह यहाँ पर समझना चाहिए। मन इसका मतलब क्या हुआ जी, ये बता रहे हैं, टिप्पणी आप देखेंगे तो यह अभिप्राय सांप्रतिक वैयाकरणों का है। वस्तुतः यह अपत्यार्थ का संबंध भी जानना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अन्यथा मनुष्य
मनुष्य अकस्मात मनो अपत्यम मनुष्यो बा, यह निरुक्तकार यास का वचन उत्पन्न नहीं होगा। अतः जैसे अन्यत्र कुशादि विशिष्ट अर्थ गम्यमान होने पर अपत्यार्थ में प्रत्यय होते हैं, वैसे ही यहाँ भी जाति विशिष्ट अर्थ गम्यमान होने पर मनुष्य प्रत्यार्थ में ही प्रत्यय होता है। ऐसा इन्होंने भी अपना एक विचार दिया और निरुक्त के आधार पर ये कह रहे हैं। परंतु यहाँ पर तस्यापत्यम, यदि आप पीछे से सूत्र आ रहा है और फिर यहाँ पर पढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि तस्यापत्यम का इसके साथ संबंध नहीं है। तो मानुषा अहि प्रत्यय होगा तो मानुषा बनेगा, यद प्रत्यय होगा तो मनुष्य बनेगा। तो यदि मान लीजिए इसको तस्यापत्यम के आधार पर यदि कर दे जाति का विमान हो, तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से ऐसा करके हम कर भी ले, तो मनुष्य जो है, मनु का जो संतान मनुष्य हुआ, मानव हुआ, और शेष सब जो है अमनुष्य हो गया। तो दो प्रकार का हो गया। ये जो मनोर जाता बड़े तो सूक्त जो है सूत्र, इससे ये पता चलता है कि भाई इससे मनुष्य मानुष अर्थात मनु का जो संतान है, मनु जाति का अभिमान होने पर मनु प्रातिपदिक से जो है शे प्रत्यय होता है। तो मनु का जो संतान हुआ, यदि संतान अर्थ में यदि करते हैं तो मनु के जो संतान हुए वो मनुष्य हुए या मानव कहलाए, वो मानुष हुआ। तो मनु का जो संतान नहीं है वो अमानुष हो गया, मैंने अमनुष्य हो गया, राक्षस आदि हो गया। तो ये तो मनुष्य का मनु का संतान का मतलब क्या हुआ जी? अर्थात मनु का संतान का मतलब ये नहीं कि मनु के अंदर से पैदा हुआ मनुष्य। यहाँ पर ये हुआ कि मनु जो ऋषि थे, मनु जो ऋषि थे सबसे प्रथम जो राजा हुए, और वो जो राजा हुए वो वैदिक राजा हुए, वो श्रेष्ठ विचार वाले राजा हुए। तो उनके जो जो भी अनुयायी हुए, उनके राज्य से हम लोग पाणिनि के अनुयायी हैं, तो हम लोग पाणिनीय है ना जी, हम लोग पाणिनीय है, पाणिनि के शिष्य हैं, पाणिनि के संतान हैं। ऐसे ही क्या बोल रहे हैं कि उस परंपरा से जो मनु हुए, मनु के सिद्धांतों को जो मानने वाला, मनु के विचारों पर जो चलने वाला हुआ, वो मनुष्य हुआ। और मनु का विचार था वो मानवता वाला विचार था, और मनु के विचारों को जो नहीं मानने वाला था, क्योंकि राजा बना ही इसलिए क्योंकि मनुष्य माने मनु महाराज से पहले राजा की प्रथा नहीं थी। उससे पहले तो हर एक व्यक्ति अपने आप ही अपने नियमानुकाल ही कुल ही सब कुछ करता था, माने कोई गलती नहीं करता था। परंतु सबसे जब देखा कि मनुष्य में कुछ अव्यवस्थाएं हुई, कुछ मतलब जो है कि दुष्ट हो गए, क्योंकि मन का जैसा धर्म है जैसा ये हुआ, तब जो है सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी का जो 10वां पुत्र है मनु जी, वो उससे पहले राजा परंपरा थी ही नहीं, ब्रह्मा मैंने 10वां पुत्र से पहले। तो वो जो है उन्होंने राजा की स्थापना की, सबसे पहले हुए। तो वो उन परंपरा में जो जन्मने वाला हुआ वो मनुष्य हुआ, और वो जो दुष्ट परंपरा में चलने वाला होगा राक्षस हो गया। समझ गए जी? हाँ, तो बस अब समय भी हो गया, इतना ही रहने दीजिए। मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते।